जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास के 17वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे 17वें दिन का अध्याय, 17वां अध्याय। वैशाख मास महात्म्य एक पवित्र महात्म्य है। जो कोई इसको सुनता है उसके सभी पापों का नाश होता है। वैशाख महात्म्य का महत्व इतना अधिक है कि इसके श्रवण करने मात्र से बड़ा पापी भी तर जाता है। उसके जीवन में जो दुख होते हैं उनका अंत हो जाता है। जिस प्रकार से वैशाख स्नान का महत्व है, उसी प्रकार से प्रतिदिन वैशाख महात्म्य सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आज हम 17वां अध्याय सुनेंगे। इसके साथ ही आपको वैशाख मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली बंदरिया की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए कि किस प्रकार से एक बांदरी ने वैशाख नहाया और उसके परिणाम स्वरूप वह बांदरी होते हुए रानी बनी और एक सुंदर राजकुमार की माता बनी। वैशाख मास में स्नान, महात्म्य, दान सबका बहुत अधिक महत्व है। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह अध्याय है। इस वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही अपने वैशाख स्नान को सफल बनाने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। ये वैशाख का मूल मंत्र है। वैशाख में आप इसे जितना लिखेंगे, जितना बोलेंगे, जितना जपेंगे, आपका उतना अधिक कल्याण होगा। तो अवश्य लिखिए ओम नारायणाय नमः। पुनः आपको याद दिला दें कि आज आपको यमराज को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना है, तभी आपको वैशाख स्नान का फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने ये वचन दिया था यमराज को कि यदि कोई आपको 1 लोटा जल अर्पित नहीं करेगा तो उसे उस दिन का वैशाख स्नान, धर्म, पुण्य आदि का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आपको यमराज को आज 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी हम आपको पहले वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। आशा करते हैं आपने उसे देखा होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पुराण बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, पंचांग बताते हैं, वही जानकारी आपको प्रदान करते हैं। पुराणों में किसी भी माह, व्रत आदि का जो महात्म्य और कथाएं लिखी होती हैं वही हम आपको सुनाते हैं। साथ ही कौन सा व्रत, त्योहार कब करना है, कैसे करना है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, इसकी जो गणना पंचांग में दी गई है उसकी गणना करके शास्त्र अनुसार हम सही जानकारी आपको प्रदान करते हैं। आइए आरंभ करते हैं आज का 17वां अध्याय, जिसमें वर्णन आएगा दंतिला और कोहाला की कहानी का। ये बहुत ही सुंदर वृतांत है। अगर पिछले साल आपने महात्म्य में सुना होगा तो आपको ज्ञात भी होगा। इस सुंदर वृतांत को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही बड़ी सीख आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो महाराज श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देव, मैं वैशाख के उन सभी पवित्र अनुष्ठानों के बारे में सुनकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ जो इस लोक और परलोक दोनों में लाभ पहुंचाते हैं। जिस पवित्र ग्रंथ में धर्म के विषय में सत्य उपदेश तथा भगवान विष्णु की उत्तम एवं मंगलमय कथाएं हैं, उसे सुनने से तृप्ति नहीं होती। सौभाग्यवश मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य फलित हो गए हैं, क्योंकि तुम अतिथि वेश में मेरे धाम में आए हो। आपके कमल सदृश मुख से निकले हुए अत्यंत अद्भुत अमृतमय वचनों को सुनकर मैं पूर्णतया संतुष्ट हो गया हूँ। मैं ब्रह्मा का पद या मोक्ष भी नहीं चाहता, अतः उन पवित्र अनुष्ठानों को पूर्ण विस्तार से कहो जो सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो अनुष्ठान अत्यंत उत्तम हैं और जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। राजा के द्वारा पहले ऐसा कहे जाने पर महायशस्वी श्रुतदेव जी मन में प्रसन्न हुए और पुनः शुभ पवित्र अनुष्ठान कहने लगे। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली कथा सुनाता हूँ। इसमें वैशाख मास के व्रत का विधान है, जिसकी चर्चा मुनियों ने बार बार की है। पाणपा के तट पर शंख नाम का एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। जब बृहस्पति सिंह राशि में आया तो वह पवित्र गोदावरी नदी के पास आया। पवित्र भीमरथी को पार करके वह कंटकचल वन में पहुंचा। यह स्थान लोगों और पानी से रहित था।
वैशाख के भयंकर महीने में वह गर्मी से व्याकुल हो गया। दोपहर के समय वह ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी एक दुष्ट शिकारी हाथ में धनुष लेकर वहां आया। वह सभी जीवों के प्रति दया से रहित था। वह एक और काल विनाश के समान था। पवित्र अनुष्ठानों में दीक्षित ब्राह्मण ने अपने कानों में कुंडल पहने हुए थे। वह सूर्य की तरह चमक रहा था। ब्राह्मण को देखते ही उग्र स्वभाव वाले शिकारी ने उसे पकड़ लिया और उसके कुंडल छीन लिए। उसने उसके पादुका, छाता, माला, जल पात्र छीन लिए। इसके बाद उसने ब्राह्मण को यह कहते हुए छोड़ दिया, चले जाओ। ऐसा था भ्रमित बुद्धि वाला वह शिकारी। वह कंकरों से भरे, धूप से झुलसे, ऊबड़ खाबड़ और जल से रहित रास्ते पर चलता रहा। उसके पैर गर्मी से दबे हुए थे। वह उदात्त काम प्रवृत्ति वाला ब्राह्मण धीरे धीरे चलता हुआ उन स्थानों पर विश्राम कर रहा था जहाँ घास उगी हुई थी और जमीन को ढक रही थी, क्योंकि वहाँ जमीन गर्म नहीं थी। इस प्रकार से वह उस उगी हुई घास पर विश्राम करता था। कभी वह तेजी से भागता था, कहीं वह राहत और खुशी महसूस करता था, तो कहीं वह दुखी होकर कहता था, हा हा। इस प्रकार वह तेजी से चलता था, व्याकुल होता था, तड़पता था। जहाँ अग्नि उसे जलाती थी, जहाँ सूर्य की तपिश से गर्म रेत, सूर्य की तपिश से गर्म पत्थर, कंकड़ उसके पैर में चुभते थे तो उसकी आह निकलती थी। सूर्य के मध्य आकाश में स्थित होने पर ऋषि को कष्ट में पड़ा देखकर धर्मपरायणता से विमुख रहने वाले तथा दुष्ट प्रवृत्ति के शिकारी को उन पर कुछ दया आ गई। उसने सोचा, मैं उन्हें वे आरामदायक जूते दे दूंगा जो मैंने दूसरे वन में छीन लिए थे। शिकारियों ने यह सत्य मान लिया है कि जो बलपूर्वक छीन कर लूटता है वह सब उसी का होता है। इसलिए मैं उनके कष्ट को कम करने के लिए उनके पादुकाओं को दे दूंगा। यदि इस कार्य से कुछ पुण्य मिलता है तो वह मेरा ही हो या इस पापी का हो। ये मेरे पैरों में पहने हुए दो घिसे हुए पादुकाएं हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इन्हें दे दूंगा। उसने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और तुरंत उनके पास जाकर उन्हें उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे दिया जिसके पैर गर्म कंकड़ों से जल गए थे और जो बहुत दुखी था। तो इस प्रकार से शिकारी ने पहले छीना और जिस कारण से जो ब्राह्मण थे वो बिना तन पे कपड़ों के, बिना कानों में कुंडल के, बिना पैरों में पादुकाओं पे, कंकड़ पत्थरों पर रेतीले, गर्म रेतीले जमीन पर चलता हुआ तड़प रहा था। तो उस घनघोर भयंकर शिकारी को, दुष्ट शिकारी को इतनी सी दया आ गई और उसने अपने पुराने घिसे पिटे जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन पादुकाओं को ग्रहण करके ब्राह्मण को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उसने शिकारी से कहा, तुम प्रसन्न हो जाओ, और उसे आशीर्वाद दिया। वास्तव में यह शिकारी ऐसा व्यक्ति है जिसका पुण्य परिपक्व हो गया है, क्योंकि इसने वैशाख मास में यह दान किया है। भगवान विष्णु दुष्ट स्वभाव वाले शिकारी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब मुझे जो आनंद मिल रहा है वह ऐसा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। यह वचन सुनकर शिकारी को आश्चर्य हुआ। उसने विद्वान धर्मपरायण ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण से पुनः कहा, जो तुम्हारा है वह तुम्हें दे दिया गया है, वह मेरे लिए कैसे पुण्यदायी हो सकता है? तुम वैशाख की स्तुति करते हो और कहते हो हरि प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, मुझे बताओ यह वैशाख क्या है? हरि कौन है? धर्म का क्या अर्थ है? हे दया के भंडार, जो सुनने की इच्छा रखता है उसे क्या लाभ है? शिकारी के ये वचन सुनकर ब्राह्मण मन में अति प्रसन्न हो गया। मन ही मन आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पुनः वैशाख की प्रशंसा की। अब इस दुष्ट शिकारी ने मुझे जूते दे दिए हैं और अपनी सामान्य दुष्टता के विपरीत काम किया है। यह आश्चर्य की बात है। सभी पवित्र संस्कार अगले जन्मों में अपना फल देते हैं, लेकिन वैशाख के पवित्र संस्कार मनुष्यों को तुरंत क्षण भर में लाभ देते हैं। शिकारी मन से दुष्ट और आचरण से दुष्ट है।
सौभाग्य से चप्पलों का दान करके उसने स्वभाव की शुद्धता प्राप्त कर ली है। जो अनुष्ठान भगवान विष्णु को प्रिय हैं, जो अनुष्ठान अशुद्धियों से रहित है, जो अनुष्ठान संतुष्टि देता है, वही मनु तथा अन्य धर्मज्ञों के अनुसार धर्म है। वैशाख मास के वे पवित्र अनुष्ठान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। केशव जी सभी प्रकार के दान, तपस्या और महान यज्ञों से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने वे वैशाख मास के पवित्र अनुष्ठानों से होते हैं। सभी धर्मों में इसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। लोगों को गया या गंगा, प्रयाग या पुष्कर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केदार, प्रभास या कुरुक्षेत्र में शामंतक के पवित्र स्थान पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। गोदावरी, कृष्णा सेतु अर्थात रामेश्वर सेतु या रुद्रा वृक्ष जाने की आवश्यकता भी नहीं है। वैशाख धर्म की महिमा का बखान करने वाली दिव्य कथा की पवित्र नदी अर्थात उनके रूप में बहुत पवित्र है। जो व्यक्ति वहाँ पवित्र स्नान करता है उसके हृदय में भगवान विष्णु तुरंत निवास करते हैं। वैशाख मास में बहुत कम कार्य करने या अर्पण करने से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। जो दान, बलिदान या अन्य पवित्र अनुष्ठानों से प्राप्त नहीं हो सकता, जिसमें बहुत अधिक व्यय होता है। हे शिकारी, यह माधव वैशाख मास पुण्य की वृद्धि करने वाला है। इस मास में सूर्य की गर्मी से होने वाले कष्टों को नष्ट करने वाले ये पादुकाएं तुमने मुझे प्रदान किए हैं। इस प्रकार तुम्हारा प्राचीन काल का पुण्य परिपक्व हो गया है। हे शिकारी, प्रसन्न भगवान सामान्यतः कल्याण ही करेंगे, अन्यथा तुम में इस प्रकार की उत्कृष्ट प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। तो ब्राह्मण जो है शिकारी को महत्व समझा रहे हैं वैशाख मास का, और वो ये भी समझा रहे हैं कि वैशाख मास में जो आप कर्म करेंगे, जो धर्म करेंगे, उसका फल आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि शिकारी को प्राप्त हुआ। शिकारी कितना कटु हृदय था, कितना कठोर था, परंतु जैसे ही उसने एक पुण्य कर्म किया कि ब्राह्मण को पादुकाएं दी, जिससे कि ब्राह्मण को आराम मिला, सुकून मिला। उस तपती और पैरों को झुलसाती रेत और कंकड़ों पर चलने से जो पैर उसके जल गए थे, उनको आराम मिला। और इसके पुण्य से शिकारी की प्रवृत्ति तुरंत ही बदल गई, क्योंकि ये जो पुण्य था इसका प्रभाव तुरंत दिखाई दिया। इसीलिए वैशाख में जो कर्म आप करेंगे, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो फल तुरंत मिलेगा, और पाप कर्म करेंगे तो उसका भी दंड तुरंत मिलेगा। जब ऋषि ऐसा कह रहे थे, तब मृत्यु देवता द्वारा प्रेरित एक शक्तिशाली सिंह एक बाघ को मारने के लिए उस पर झपटा, किंतु भाग्य द्वारा लाए गए एक हाथी को देखकर वह उसे मारने के लिए प्रयत्नशील हो गया। सिंह ने उस पर पंजे से हमला किया और लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। हे राजन, वन में सिंह और हाथी में युद्ध हुआ। थक जाने पर वे लड़ना छोड़कर एक दूसरे को घूरने लगे। सौभाग्यवश उन्होंने वह बात सुन ली जो महापुरुष ने शिकारी से कही थी। जो ब्राह्मण ने शिकारी को कही थी वह बात उन दोनों ने सुन ली। वह सब पापों का नाश करने वाली थी। इस महात्म्य की कथा सुनकर उनका हृदय शुद्ध हो गया। वे पापों से मुक्त हो गए। शरीर त्याग कर वे तत्काल स्वर्ग को चले गए। उन्होंने दिव्य रूप धारण कर लिए थे। उन पर दिव्य लेप लगा हुआ था। वे दिव्य हवाई रथ में बैठे थे। दिव्य युवतियां उनकी सेवा कर रही थी। अचानक वे शिकारी के सामने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। पवित्र अनुष्ठानों के व्याख्याता महान ऋषि उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे निश्चल खड़े रहे और बोले, तुम कौन हो? ऐसा कैसे हुआ कि तुम निम्न पशु जाति में पैदा हुए? ऐसा कैसे हुआ कि तुम दोनों एक साथ मर गए? बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम एक दूसरे को मारने की कोशिश में लगे हुए थे। हे पापहीनों, इस सब बातों का विस्तार से वर्णन करो। ऋषि के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हम ऋषि मतंग के पुत्र हैं।
जिन्हें दंतिल और कोहल कहा जाता है। यह एक श्राप के कारण था कि दंतिल और कोहल का पुनर्जन्म सिंह और हाथी के रूप में हुआ था। कौन थे ये? ऋषि मतंग, बहुत ही बड़े ऋषि हुए हैं, श्रेष्ठ ऋषि हुए मतंग, उनके पुत्र थे। एक समय इन्होंने कुछ कर दिया था जिस कारण से कि इनको श्राप लगा था और ये सिंह व हाथी बन गए थे। हम सुंदर प्रकृति वाले तथा यौवन की अवस्था में थे। हम सभी विद्याओं में पारंगत थे। हमारे पिता मतंग नामक ब्राह्मण ऋषि धर्म के विशेषज्ञ तथा सभी पवित्र कर्मों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने हमसे कहा था, हे मेरे पुत्रों, मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास में मार्ग में निशुल्क जल के कुंड बनवाओ। लोगों को थोड़ी देर पंखा झलना, मार्ग में छाया बनाना, प्रचुर भोजन तथा शीतल जल देना, प्रातः काल स्नान करना तथा भगवान का पूजन करना, नियमित रूप से भगवान की कथा सुनना, जिससे संसार का बंधन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस प्रकार की अनेक प्रकार की सलाहें दी गई, फिर भी हम दुष्ट थे। मैं दंतिल क्रोधित हो गया। कोहाला नामक यह व्यक्ति मुझसे भी अधिक क्रोधित हो गया और अभिमानी हो गया। हमारे पिता जो अत्यंत धर्मनिष्ठ थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें श्राप दे दिया। उन्होंने यह कहा कि जो पुत्र धर्म से विमुख हो, जो पत्नी अप्रिय बोलती हो तथा जो राजा वैदिक विद्या और ब्राह्मणों से विमुख हो, इन दोनों को तुरंत त्याग देना चाहिए, अन्यथा वह गिर जाएगा। जो लोग शीलहीनता या धन लोलुपता के कारण इनका संग करते हैं वे नरक में जाते हैं और वहाँ 14 इंद्रों अर्थात 1 मनवंतर तक रहते हैं। इसीलिए उन्होंने हम अभिमान और क्रोध से अभिभूत लोगों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, यह दंतिल जो क्रोधित हो गया है और क्रोध में बह गया है, शेर के रूप में जन्म लेगा और अभिमानी कोहिला रंजित अवस्था में एक बड़ा हाथी होगा। बाद में हमने पश्चाताप किया और मुक्ति के लिए प्रार्थना की। हमारे द्वारा विनती करने पर हमारे पिता ने हमें श्राप से मुक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा कि तुम लोग निम्न योनियों में जन्म लोगे, कुछ समय बीतने पर तुम लोग आपस में मिलोगे और एक दूसरे को मारना चाहोगे। उसी समय एक शिकारी और ब्राह्मण का वार्तालाप तुम्हारे कानों में पड़ेगा। क्षण भर में ही तुम मुक्त हो जाओगे। हे मेरे पुत्रों, अपने मोक्ष के पश्चात अपने पुनर्जन्मों को प्राप्त करके मेरे पास लौट आओ और मेरे साथ रहो। मेरी बातें अन्यथा नहीं होंगी। इस प्रकार हम दोनों दुष्टों को हमारे पिता ने श्राप दिया। हम निम्न पशु योनि में जन्मे, सौभाग्य से एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को मारने की इच्छा हुई और तुम्हारा उत्तम तथा मंगलमय वार्तालाप सुना। इससे हम तत्काल मुक्त हो गए। इस प्रकार उन्होंने सब बातें कह सुनाई। महर्षि को प्रणाम किया, ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। उनकी आज्ञा पाकर वे अपने पिता के पास गए। दया के भंडार महर्षि ने शिकारी को यह बताते हुए कहा, वैशाख महात्म्य सुनने का महान लाभ देखो। इसे थोड़ी देर सुनने से ही मुक्ति उनकी पहुंच में आ गई। जब मुनि ऐसा कह रहे थे तब शिकारी ने मुनि के सामने अपने हथियार रख दिए। मुनि दया के भंडार, उत्तम बुद्धि वाले, कामनाओं से रहित, अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाले तथा पुण्य के एकमात्र भंडार थे। इस प्रकार मुनि के प्रभाव से उस शिकारी ने अपने आप को परिवर्तित कर दिया। जहाँ वो मनुष्यों का हरण करता था, उनका धन छीनता था, उन्हें प्रताड़ित करता था, उनका मांस खाता था, आज वह उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की बातों से इतना प्रभावित हुआ, वैशाख महात्म्य के प्रभाव को सुन के इतना प्रभावित हुआ और एक जूता दान करने के मात्र से ही उसका मन इतना परिवर्तित हो गया उस पुण्य से कि वह अपना सब दूषित कर्म त्याग कर ब्राह्मण की शरण में आ गया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये आज का रोचक प्रसंग वैशाख महात्म्य का सुंदर 17वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। आज आपने देखा कि किस प्रकार से वैशाख मास में किए जाने वाले दान पुण्य आदि का बहुत अधिक फल है।
एक विशेष जानकारी अब आपको देना चाहेंगे कि वैशाख मास के अंतिम 5 दिन भी आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे श्रेष्ठ जन, माताएं, बहनें, भाई, बंधु वैशाख स्नान नहीं कर पाए हैं क्योंकि पहले से उनको जानकारी नहीं थी। यदि आप वैशाख स्नान का फल पाना चाहते हैं तो केवल अंतिम 5 दिन में ही प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को तैयार कीजिए अंतिम 5 दिनों के लिए और अंतिम 5 दिन वैशाख स्नान कीजिए। विधि विधान से आपको पूर्ण वैशाख स्नान का फल प्राप्त होगा। विधि के लिए हमने आपका वीडियो भी अपलोड कर दिया है, उसमें अवश्य देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको 5 दिन स्नान करना है केवल, और अंतिम 5 दिन आपको पूरे महीने वैशाख नहाने का फल प्रदान कर देंगे। इतना कल्याणकारी है ये, और महिमा तो आप जान ही चुके हैं। इतने दिनों से हम इसकी महिमा का बखान कर रहे हैं। इतनी अधिक महिमा है कि हमारी क्षमता में ही नहीं है कि हम सब कुछ बता पाएँ। हमारे महनीय ऋषियों ने तो बहुत कुछ लिखा है पुराणों में, पर कितना सुनाएंगे, कितना बताएंगे। सीमा है हर चीज़ की, हमारी सीमा है। भगवान ने इतना अद्भुत बनाया है इस मास को साहब कि ये मास एक तरफ और आपका पूरा जीवन एक तरफ। लाभ लीजिए इस मास का। पुनः कहेंगे आपसे कि लाभ लीजिए। वैशाख मास बार बार नहीं आता। जितना स्नान करेंगे, जितना धर्म पुण्य करेंगे, जितना ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे, उतना कल्याण होगा। कल्याण कमाइए, और वैशाख में जो धर्म पुण्य करेंगे उसका फल भी तुरंत मिलेगा। आप अगर परेशान हैं, जीवन में संकट हैं आपके, आप धर्म कर्म कीजिए वैशाख में, आपको तुरंत फल मिलेगा, ऐसा भगवान श्री हरि कहते हैं। भगवान की कथा का यह वीडियो जितना हो सके अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितने लोग इसको सुनेंगे उनको पुण्य प्राप्त होगा। और आपके द्वारा ये वीडियो भेजा जा रहा है तो उस पुण्य का कुछ प्रतिशत हिस्सा आपको भी मिलेगा। आप दिन भर में बहुत से मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं लोगों को यहाँ से वहाँ। इस वीडियो को कीजिए ना, इसके लिंक को कीजिए ना। जितने अधिक लोगों तक ये कथा जाएगी, लोग सुनेंगे, आनंदित होंगे, धर्म कर्म करेंगे। आप सोचिए कितना पुण्य वो कमाएंगे, और उससे इकट्ठा होकर जो आपको पुण्य आएगा वो कितना अधिक होगा। तो अच्छे वीडियोस को भी आगे भेजिए, जिससे कि सभी लोग महिमा को समझ सकें, इस वैशाख मास की महिमा को जान सकें और धर्म कर्म कर सकें। हमारा उद्देश्य है वैशाख की महिमा जो विलुप्त हो गई है कुछ श्रापों के कारण और कुछ वचनों के कारण, वह विलुप्त ना हो पाए, क्योंकि ये मनुष्य के कल्याण का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। कार्तिक मास से भी उत्तम है ये, इसको समझने की आवश्यकता है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। अब सुनेंगे बांदरी की कथा। कथा आरंभ करते हैं। वैशाख का महीना, बांदरी की कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। एक राजा था जो अपने राज्य में प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। वैशाख का महीना आया, उसने नियम लिया कि वह सुबह सबसे पहले गंगा जी नहाने जाएगा। तो वह प्रतिदिन सबसे पहले गंगा स्नान का नियम लेके और प्रतिदिन गंगा स्नान करने लगा। साथ ही उसने यह भी घोषणा करी कि यदि कोई उससे पहले स्नान करता हुआ मिला तो वह उस स्त्री से अवश्य ही विवाह कर लेगा। वहीं पास के जंगल में एक बांदरी थी, अर्थात एक बंदरिया थी, जो सुबह सुबह राजा से पहले वहां पर नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो वह देखता कि पानी हिल रहा है, तो उससे उसको यह अनुभव होता कि उससे पहले कोई यहाँ से नहा के गया है। राजा ने जब कई दिन तक इस प्रकार से देखा तो उसे शंका हुई कि मेरे से पहले अवश्य ही कोई यहाँ पर आकर नहाता है। तो राजा ने वहाँ पर पहरा बिठा दिया कि देखा जाए कौन है जो यहाँ आके नहाता है। अब गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी। तो राजा के नहाने से पहले ही वो चुपके से आती, पेड़ से कूदती और नहा के वापस पेड़ पे चढ़ी जाती और पहाड़ी पर बैठ जाती। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए तो क्योंकि राजा ने यह प्रण कर रखा था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाती हुई मिली या कोई औरत वहां आकर मेरे से पहले नहाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। तो राजा ने अपने उस उनका पालन करते हुए उस बांदरी से विवाह कर लिया। इस प्रकार वैशाख नहाने के पुण्य से वह बांदरी राज्य की पटरानी बन गई और उसी वैशाख के पुण्य से वह गर्भवती हो गई। 9 महीना पूरा होने को आया तब बांदरी ने राजा से पूछा कि हे राजन,
जब मेरा प्रसव का समय आएगा, जब मुझे बच्चा होने वाला होगा, वो समय जब आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी बहुत सी रानियां थीं जिनके बच्चा नहीं था। इतनी रानियां होने के बाद भी किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। बांदरी के बच्चा होने वाला था। ये बात उन सभी रानियों को जला रही थी। तो रानियां उस बांदरी के कक्ष में आई, वहाँ टाली बंधी हुई देखी तो उसे देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई, तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजा कर तो देख, राजा आते भी हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसा मत करना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई, पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। इस प्रकार उन रानियों का प्रयास तो था कि बांदरी का जो गर्भ है किसी भी प्रकार से खंडित हो जाए, परंतु क्योंकि उस बांदरी ने वैशाख स्नान किया था, वैशाख स्नान के पुण्य फल से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब रानियों ने देखा कि उसे एक लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबा कर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर रख दो। राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। दासी ने इसी प्रकार से किया और राजा को खबर भिजवा दी कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने भी इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया, वो उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बच्चा रो रहा है। वहाँ जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तो इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चलें। कुम्हारी राजी हो गई। उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के घर या बांदरी के गर्भ से पैदा हुआ है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया, जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो, मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासी उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने रानियों से कही। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गूंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा ही नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा और 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया।
जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे ले रखे हैं और शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोतों का जन्म हुआ। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जीमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सारा राज्य जीमने के लिए आया। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। उसके बाद बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और उस लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई, सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते को गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के यह बात समझ में आ गई कि यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे पहले बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि किस प्रकार से ये मेरे जन्म देने की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहाँ पर वह बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बताती गई। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी तथा वह राजा अपने पोते पोती लड़के और सभी बहुओं को गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिए और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि बैसाख के महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी बैसाख नहाई तो राज्य मिल गया, रानी मिल गई और इतना सुशील और योग्य पुत्र प्राप्त हुआ। उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे, संतान दे। कथा सुनने वालों को, कथा सुनाने वालों को, हुकारा भरने वालों को भगवान सभी इच्छाएं पूरी करे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसी के साथ यह बांदरी की कथा यहाँ समाप्त होती है। यह कथा प्रतिदिन आपको सुननी चाहिए। 30 दिन यह कथा वैशाख के महीने में सुनी जाती है। इसके साथ आप प्रतिदिन वैशाख महात्म्य सुनिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी श्रवण कीजिए, अति कल्याणकारी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायण।